एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। आज बात होगी उस सबसे बड़े खतरे की जिसने फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जिसके नए अवतार ने दुनिया को फिर से दहलाना शुरू कर दिया है। दरअसल ब्रिटेन में कोरोना का जो नया स्वरूप सामने आया है, उसने फिर से लोगों के माथे की शिकन बढ़ा दी है। ये वायरस पहले वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है और सबसे बड़ा सवाल इस पर इसलिए भी खड़ा हो गया है क्योंकि अभी पहले वाले कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार की गई थी, लेकिन अब ये नया वायरस भी सामने आ गया है, जिसका संक्रमण अगर फैलता है तो यकीनन ये इंसानियत के लिए बड़े खतरे से कम नहीं है। ब्रिटेन की सीमाएं सील कर दी गई हैं। वहां पर इस वायरस से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। लोगों तक दवाएं पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। तो वहीं भारत में भी इस वायरस से निपटने के लिए कमर कस ली गई है, जहां पर इस नए कोरोना वायरस की एंट्री रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया गया है और जो भी लोग ब्रिटेन से भारत पहुंचे हैं उनकी जांच की जा रही है। यूपी में भी ऐसे 50 लोगों की लिस्ट केंद्र सरकार की ओर से यूपी सरकार को भेजी गई है, जिसमें उन लोगों का जिक्र है जो कि 25 नवंबर तक ब्रिटेन से भारत आए। सीएम योगी के निर्देश के बाद यूपी में कोरोना वायरस को रोकने की कोशिश शुरू हो गई है और उन लोगों का पता लगाया जा रहा है जो हाल ही में ब्रिटेन से भारत लौटे। वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्वरूप का जैसे ही पता लगा तो भारत सरकार भी एक्शन में आ गई। सरकार ने जहां पहले ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी, तो दूसरी ओर उन लोगों का पता लगाना भी शुरू कर दिया जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जानकारी के मुताबिक हाल ही में जो भी लोग कोरोना ब्रिटेन से आए हैं, उनमें से 20 लोग ऐसे पाए गए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। दिल्ली में आई एक फ्लाइट में 6 लोग ऐसे पाए गए जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। अहमदाबाद पहुंची एक फ्लाइट में भी 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमृतसर पहुंची फ्लाइट में भी 7 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इस फ्लाइट का एक क्रू मेंबर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद इन्हें फौरन ही क्वारंटीन किया गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इनमें से कोई शख्स तो ऐसा नहीं है जिसे नए स्वरूप वाले कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ। वहीं जैसे ही ब्रिटेन से आए नए कोरोना वायरस की दस्तक हुई तो यूपी में भी खतरे की घंटी बजने लगी, जिसके बाद सबसे पहले सीएम योगी एक्शन में आ गए, जिन्होंने कोरोना वायरस के इस नए स्वरूप से बचाव के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। केंद्र सरकार की ओर से यूपी को ऐसे 50 लोगों की लिस्ट सौंपी गई है जो कि हाल ही में ब्रिटेन से यूपी आए थे। इस लिस्ट में लोगों की जानकारी के साथ साथ उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है, जिसकी मदद से विभाग इन लोगों को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इन लोगों के मिलते ही इनकी कोरोना टेस्टिंग की जाएगी, साथ ही इन्हें क्वारंटीन किया जाएगा ताकि ये जाना जा सके कि कहीं इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है और अगर कोई है तो कहीं वो उस वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं है जो ब्रिटेन में दहशत का सबब बना हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी में पहले ही लोग पुराने कोरोना वायरस का दंश झेलने के लिए मजबूर हैं और अगर ऐसे में ये नया वायरस भी आ जाता है तो लोगों की जिंदगी पर यह भारी पड़ सकता है। वहीं अब आपको ये भी बताते हैं कि कैसे कोरोना वायरस के इस नए खतरे से निपटने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है और इसे रोकने के लिए पहले से ही क्या कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल ब्रिटेन में जो नया कोरोना वायरस सामने आया है वो नया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग बदल गई है, या सरल भाषा में समझें तो इस वायरस ने अपना स्वरूप बदल लिया है। इसके लिए अब केजीएमयू और एसजीपीजीआई में तैयारियां की जा रही हैं, जहां पर नए वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर डॉक्टर दिन रात लगे हुए हैं। यहां पर ब्रिटेन से आए लोगों की सैंपलिंग खास तौर से की जाएगी, जिनके सैंपल की मदद से डॉक्टर ये पता लगाएंगे कि मरीज किस तरह से कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ है। अगर मरीज को पुराने कोरोना वायरस का ही संक्रमण हुआ है तो उसका इलाज आसानी से हो सकता है, लेकिन अगर उसे नए वायरस का संक्रमण हुआ है तो मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि पुराने वायरस का इलाज तो काफी हद तक खोज लिया गया है, लेकिन नए वायरस के इलाज पर संशय जारी है। वहीं यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए तैयार की गई है उसका कितना असर नए कोरोना वायरस पर होगा। वहीं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल आईसीएमआर को भेजे जाएंगे।
अब आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि किन देशों में ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लग गया है। भारत, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की, कनाडा, नीदरलैंड, बेल्जियम, इजराइल, यहां पर ब्रिटेन की फ्लाइट पर रोक लग गई है। और देखिए कोरोना का नया स्ट्रेन कैसा है ये भी आप समझ लीजिए। ब्रिटेन में कोरोना का नया प्रकार मिला है। कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है। 70% ज्यादा तेजी से फैलता है कोरोना का ये नया स्ट्रेन। नए स्ट्रेन के लक्षण भी पुराने कोरोना जैसे ही हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन लेकिन ज्यादा घातक है। इटली, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका में ये नया स्ट्रेन पहुंच चुका है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो कि कोरोना का नया स्ट्रेन है। इसलिए एहतियातन अब कदम उठाने शुरू करती हैं केंद्र सरकार ने भी और राज्य की सरकार ने भी। ब्रिटेन से जो लोग आए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी टेस्टिंग होगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि अगर वो पॉजिटिव हैं तो क्या कोरोना का नया स्ट्रेन है या फिर कोरोना जो नॉर्मल उसका स्वरूप है उसी कोरोना से लोग ग्रसित हैं। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गई हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे इस नए वायरस को लेकर। डॉक्टर अमिता जैन, विभागाध्यक्ष माइक्रोबायोलॉजी केजीएमयू, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अमिता जैन जी आपका एबीपी गंगा पर। देखिए तैयारियों पर मैं आपसे बातचीत करूं, टेस्टिंग पर मैं आपसे बातचीत करूं, उससे पहले सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो नया स्ट्रेन है ये कितना खतरनाक है और ये किस तरीके से जानलेवा साबित हो रहा है। नमस्कार। ये जो नया स्ट्रेन है वायरस का, इसके बारे में जो बात हो रही है ये एक म्यूटेंट है। म्यूटेंट का मतलब है कि जो इसका जीनोम है, जो इसका जेनेटिक कोड है, उसमें कुछ परिवर्तन पाए गए। हर वायरस का, हर माइक्रोब का, हर सेल का ये नेचर होता है कि जब वो रेप्लिकेट करता है, 1 से 2 कॉपी बनाता है, तो उसके जीनोम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ये नॉर्मल प्राकृतिक रूल है, नियम है, प्रकृति का नियम है और इसी के चलते इवोल्यूशन होता है। जो हम आज जिस स्वरूप में हैं, हमारे एंसेस्टर इस स्वरूप में नहीं थे। तो हम कहते हैं कि हम एप्स के फॉर्म में थे और अब हम धीरे धीरे इवोल्यूट होके मानव फॉर्म में आए हैं। तो ये इवोल्यूशन इसलिए होता है कि जेनेटिक कोड में थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं। यही सेम प्रक्रिया वायरसेस में भी होती है। वायरसेस बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें बहुत छोटा जीनोम होता है और थोड़ा सा भी जीनोम में चेंज हो जाने के साथ उनके प्राकृतिक रूप में कुछ बदलाव आ सकता है। ये हर वायरस के साथ होता है जी। भाग्यवश फॉर्चुनेटली जो कोरोना वायरस है इसमें बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ये रिलेटिवली स्टेबल वायरस है। कुछ वायरसेस जैसे हम लोग कहें कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं, जल्दी जल्दी अपना रूप बदलता है। इतनी जल्दी नहीं बदलता है कोरोना वायरस। लेकिन ये जो नया प्रारूप है इसमें ये कह रहे हैं कि जो उसमें एस जीन है, एस जीन माने जो सरफेस प्रोटीन को कोड करता है, उसमें कुछ बदलाव पाए गए हैं, कुछ म्यूटेशंस पाए गए हैं। उसको चलते ये सोचा जा रहा है कि इसमें एस प्रोटीन का क्या काम है। एस प्रोटीन जो है वो वायरस को हमारे शरीर में एंट्री पॉइंट है उसमें काम करता है। जो हम डायग्नोस्टिक्स बनाते हैं वो एस जीन के अगेंस्ट बनाते हैं। जो हम वैक्सीन बना रहे हैं वो भी एस जीन के अगेंस्ट बना रहे हैं। तो अगर एस जीन में बदलाव आया तो क्या अब ये सोचा जा रहा है कि क्या इसमें होने से ये ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा मानव सेल्स को या कम पेनिट्रेट करेगा। तो ये ज़्यादा इन्वेजिव हो सकता है, कम इन्वेजिव भी हो सकता है। दूसरी बात अब ये भी सोचा जा रहा है कि क्या जो हमने अभी तक एंटीबॉडी टेस्ट वगैरह बनाए, जो एस प्रोटीन्स के अगेंस्ट बनाए, तो वो अब काम करेंगे इस पे कि नहीं काम करेंगे। तीसरा हम सोच रहे हैं कि अब ये जो वैक्सीन हमने बनाई थी वो भी एस प्रोटीन से बनाई थी, तो वो अब काम करेगी कि नहीं काम करेगी। तो ये सब कयास लगाए जा रहे हैं, इस पे देखा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि 1-2 जो म्यूटेशंस होती हैं, 1-2 छोटी छोटी चेंजेस होती हैं, उनसे प्रोटीन का बृहद स्वरूप नहीं बदलता है। जो बड़ा प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसमें अगर बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते हैं तो वो हमेशा बहुत ज़रूरी नहीं है कि चेंज हो। लेकिन ये देखा जा रहा है कि ये वायरस ज़्यादा ट्रांसमिशन हो रही है। ट्रांसमिशन का मतलब ये अगर हम साधारण भाषा में समझें तो अगर कोई वायरस जो पहले हमारा भी कोरोना वायरस नॉर्मली अभी चल रहा है पिछले 1 साल से, जिसको हम लोग देख रहे हैं, उसमें अगर मान लीजिए एक मरीज़ 2 मरीज़ों को
नए मरीज को इन्फेक्ट करता है, तो इसमें आशंका यह है कि शायद 3 मरीजों को इन्फेक्ट करेगा। तो ट्रांसमिशन ज़्यादा होने से ये तेज़ी से फैल सकता है। फिर उसके अलावा कोई चीज़ को कहना अभी इस पॉइंट पे मुश्किल है। ट्रांसमिशन मतलब देखा गया है कि थोड़ा कोरोना ज़्यादा को लेकर लगातार रिसर्च होते रहे, अब नए स्ट्रेन को लेकर भी लगातार अब रिसर्च हो रहे हैं और अभी नई नई बातें सामने आ रही हैं। डॉक्टर अमिता, एक और अहम सवाल है जो पूरे देश के मन में आ रहा है, लोगों के मन में भी आ रहा है कि अभी तो हम पहले ही कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, वो कितना खतरनाक साबित हुआ वो हम सबने देखा। ये जो नया स्ट्रेन है, इससे बचने के लिए क्या तैयारी की जाए ताकि हम अपने आप को बचा लें, अपने परिवार को बचा लें, और हम कितने तैयार हैं इस वायरस के लिए? देखिए, परेशानी ये है कि जब हमारा पहला वायरस कोरोना वायरस आया था तो हम एक्चुअली इस महामारी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। हमें मालूम ही नहीं था, हमारा हेल्थ सेक्टर्स उस तरह से रेडी नहीं था जो अभी रेडी है। जहाँ पर प्रिवेंशन की बात है, हमारे सेम मैकेनिज्म रहेंगे। जैसा हम लोग करते आए हैं कि मास्क है ज़रूरी और 2 गज दूरी, वो अभी भी चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होना है। और वही हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार साबित होगा इसके प्रिवेंशन के लिए। कोई और नई तैयारी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। हमें ये तैयारी करनी होगी कि हम आगे इसके स्वरूप को कॉन्स्टेंटली उसके जीनोम को मॉनिटर कर सके। अगर उसके जीनोम में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो हमें पता होने चाहिए। इसके लिए तैयारी की जा रही है कि हम कॉन्स्टेंटली इस वायरस के जीनोम को सीक्वेंसिंग करके देख सकें। सीक्वेंसिंग का मतलब ये है कि उसका जो जेनेटिक कोड है उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे, एक एक मॉलिक्यूल लेवल पे हमें पता हो कि इसमें कहाँ पर क्या चेंज आएगा, उससे हमारे प्रोटीन्स में क्या चेंज आएगा और उससे वायरस का नेचर कैसे बदलेगा। इसको हमें कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना होगा। एक तरह का सर्विलांस है, लेकिन मॉलिक्यूलर सर्विलांस है, जहाँ पर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे हर समय ये मॉनिटर कर रहे होंगे कि ये वायरस अपने प्रारूप को कैसे बदल रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है जो यूके का स्ट्रेन हो वही चेंजेस हमारे यहाँ, डिफरेंट चेंजेस हो सकते हैं। कहीं और कंट्री में कोई और चेंज हो सकते हैं। हो सकता है हमारे एक शहर से दूसरे शहर में भी कुछ अलग प्रारूप वायरस का म्यूटेशन देखने को मिले। तो ये हमें कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना होगा और उसके लिए तैयारी की जा रही है। तैयारी है ऑलमोस्ट, मगर उसको एक्सपैंड किया जाएगा। बिल्कुल, ताकि अगर बाई चांस ये स्ट्रेन आता है तो कम से कम लोगों को ये तसल्ली रहे कि यहाँ पर इलाज होगा और उनको बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। ऐसे में डॉक्टर अमिता, देखिए, जब पिछली बार कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी पिछले साल, तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव अगर कोई था तो वो बुजुर्ग थे, बच्चे थे और वो लोग थे जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं। उनको प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला गया था। अब अगर अपना प्रारूप कोरोना चेंज कर रहा है तो क्या इन लोगों को भी कुछ और ज्यादा एहतियात बरतनी होंगी और अच्छे से अपना ख्याल रखना होगा? वो ऑलरेडी ऑन है। ऐसा नहीं है कि हमने बूढ़ों को छोड़ दिया है या उनको, जो लोग ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित हैं वही पहले भी ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। अगर हम मोर्टेलिटी देखें, जो मृत्यु दर है वो भी उन्हीं लोगों में ज़्यादा है जो या तो बुजुर्ग हैं या डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं या किसी और वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। वही पहले भी प्रभावित हुए ज़्यादा, वही अभी भी प्रभावित होंगे। यंगर पॉपुलेशन है, यंग लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, इवन छोटे बच्चे हैं, वो पहले भी रिलेटिवली कम प्रभावित हुए। उनमें मोर्टेलिटी दर ऑलमोस्ट ज़ीरो थी और वो अभी भी ऐसा ही माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित बुजुर्ग और बीमार लोग होंगे। तो इसलिए उनको पहले भी हम प्रोटेक्ट कर रहे थे कि उनसे कहते थे भाई आप मत जाइए, सार्वजनिक स्थानों में जाइए तो पूरा ध्यान रखिए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए। वो अभी भी करना होगा। उनको हम अभी ऐसे छोड़ नहीं सकते कि हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। सेम प्रिकॉशंस कंटिन्यू होंगे और प्रिकॉशंस हम सब ने देखा है कि उन्होंने हेल्प किया है। जिन लोगों ने अपना ख्याल रखा है, जो लोग भीड़ भाड़ से दूर रहे हैं, सार्वजनिक दूरी बना कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग बराबर करते हैं, हाथ धोते हैं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सेफ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो उसका ध्यान रखा जाएगा। मे बी हमें एक बार फिर से रीएनफोर्स करना पड़ेगा कि ये चीज़ों का ध्यान रखें। और हो सकता है कि अगर आपको पहले एक बार कोरोना हो चुका है और आप समझते हैं कि आप सेफ हैं, तो दोबारा ये वायरस आपको इफ़ेक्ट करे, तो इससे हर किसी को प्रोटेक्शन तो लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये मास्क हमेशा अभी कुछ समय तक तो रहने वाला है, इससे इतनी जल्दी तो छुटकारा नहीं मिलेगा।
बिल्कुल, यानी देखिए प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर नया स्ट्रेन आ भी रहा है तो वही प्रिकॉशन है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। इसके साथ ही साथ तैयारी तो पूरी है, अगर ये भी स्ट्रेन आता है तो उससे निपटा जाएगा। शुक्रिया आपको डॉक्टर अमिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए और ये बताने के लिए कि ये जो नया स्वरूप आ रहा है कोरोना का, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन हमारी छोटी सी सावधानी हमें इससे बचा सकती है, हमारे परिवार को बचा सकती है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।